वेलकम टू एसएससी बाबा। एसएससी बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा के बारे में। मैंने अपने लास्ट के लेक्चर में पूरा मुग़ल कंप्लीट कर चुका हूँ। लेटर मुगल्स, अर्लियर मुगल्स, मैं पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है। अब ये एक्चुअली चलता कैसे है कि अब जैसे मुग़ल का टाइम पीरियड काफ़ी बड़ा था। ठीक है, उनका एक रीज़न था। ठीक है। तो अब क्या था, इसी टाइम पीरियड के बीच में मराठा भी आए। ठीक है, मराठा इमर्ज हुआ। फिर ऐसी इसी टाइम पीरियड में मैसूर किंगडम इमर्ज हुआ। ठीक है, चल रहा था। तो पैरेलल जितने भी अब ये किंगडम चल रहे थे ना मराठा के साथ साथ, अब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज से मैं मराठा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब मराठा जो है ना, शिवाजी से पहले तक मराठा किंगडम का एज सच कोई नाम नहीं था। वो इतना ज़्यादा इमर्ज नहीं हुए थे। ठीक है, ग्लोबली। तो अब आफ्टर शिवाजी, शिवाजी ये ऐसे पर्सन थे जो मराठा किंगडम को एक नए लेवल तक लेके गए थे। ठीक है, एक एक अलग ही लेवल तक लेके गए थे और सब लोग जानने लगे थे कि हाँ मराठा किंगडम है, मराठा किंगडम के बारे में। तो एक शिवाजी इज़ द मेन पर्सन। ठीक है। तो मैं ये मराठा किंगडम शिवाजी से स्टार्ट करूँगा। इससे पहले तक कुछ नहीं था मराठा किंगडम में। शिवाजी के बाद से ही है वो। शिवाजी जो मराठा किंगडम है वो शिवाजी के बाद से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चले। तो अब ये फैमिली स्ट्रक्चर है शिवाजी का। ठीक है। अब शिवाजी के जो फादर का नाम था, उनका नाम था शाहजी। और इनकी मदर का नाम था, उनका नाम था जीजाबाई। ठीक है। अब शिवाजी के दो बेटे थे, एक का नाम था राजाराम, दूसरा का नाम था संभाजी। ठीक है। और संभाजी के एक बेटे थे, उनका नाम था शाहू जी। ठीक है। अब मैं पूरी का पूरा आपको बहुत अच्छे से स्टोरी लाइन के तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब क्या हुआ था कि औरंगज़ेब के टाइम पे औरंगज़ेब ने संभाजी और शाहू जी दोनों को कैप्चर कर लिया था। ठीक है। अब क्योंकि अब शिवाजी उस टाइम तक मर गए थे और संभाजी और शाहू जी किसके कैप्चर में थे? औरंगज़ेब के कैप्चर में थे। तो फिर उसके बाद जो मराठा किंगडम का जो चार्ज लिया था ना, वो किसने लिया था? राजा राम ने। वो कौन थे? शिवाजी के सेकंड बेटे थे। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जो टाइम पीरियड चलता है वो चलता है 1627 से 80 तक, 1680 तक। ठीक है। अब ये कुछ बातें हैं जो कि फैक्चुअल बातें हैं, जनरली क्वेश्चन में आता है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और उसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो जनरली एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, ए टू जेड कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, उसमें ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो शिवाजी के बारे में हम बात करते हैं। तो अब ये पैदा कहाँ हुए थे? बॉर्न हुआ था इनका कहाँ पे? शिवनर में। शिवनर एक जगह है महाराष्ट्र में। ठीक है। इनके फादर का नाम क्या था मैं बता चुका, शाहजी इनके फादर का नाम था, मदर का नाम था जीजाबाई। ठीक है। इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। ठीक है। और स्पिरिचुअल गुरु थे, उनका नाम था रामदास। ठीक है। तो जनरली एक क्वेश्चन आता है कि इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, इनके स्पिरिचुअल गुरु कौन थे शिवाजी के। ठीक है, तो पॉलिटिकल गुरु कौन थे? दादाजी कौंडदेव। और स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? रामदास। और ये जो रामदास थे ना, ये एक सूफी सेंट थे। तो ये जो अपनी टीचिंग जो भी पढ़ाते थे, किस तरीके से पढ़ाते थे? एक तरीके से जो कहते हैं ना, पोइट गा गा के या फिर पोइट के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू ये लोग ये सिखाते थे। ठीक है, तो इन्होंने किसको स्पिरिचुअल गाइडेंस दी? शिवाजी को गाइडेंस दी थी। ठीक है। अब ये शिवाजी क्या थे ना, थोड़े से लड़ाकू टाइप के पर्सन थे। तो उन्होंने 18 ईयर की एज में ही, बहुत ही यंग एज में, 18 ईयर की एज में उन्होंने एक आर्मी फोर्स बनाया। ठीक है, एक मिलिशिया बनाया। ठीक है, आर्म्ड गैंग बनाया। और उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? बीजापुर किंगडम किंगडम में। ठीक है। अब ये बीजापुर किंगडम वही है जहाँ पे उनके शिवाजी के फादर काम करते थे। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया उस किंगडम में। ठीक है। अब क्या होता था, पहले तो स्टार्टिंग में तो ये बस नॉर्मली अटैक करते थे। अब मतलब ट्रेजरी चुरा ली, खजाना चुरा लिया, कुछ कर लिया, इस टाइप से। अब ये फेमस कब होना स्टार्ट हुए? ठीक है। इनका जो फेमस होना स्टार्ट हुए ना, ये हुए 1659 में, जब इन्होंने अफजल खान को मारा। अफजल खान कौन था भाई? ये कमांडर इन चीफ था किसका? बीजापुर किंगडम का। ठीक है। तो ये फेमस कब हुए? अफजल खान को मार के फेमस हुए। और अफजल खान कौन था? कमांडर इन चीफ था किसका? बीजापुर का। कब मारा? 1659 में। ठीक है, 1659 में मारा। और जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि किस वेपन से मारा। ठीक है, तो उस वेपन का नाम है बागनक। ठीक है, तो ये वेपन का नाम है बागनक। ठीक है, तो इस वेपन से मारा था।
अब क्या हुआ कि 1659 के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे, ठीक है, अटैक करने लगे और भी अलग अलग उसमें। फिर उन्होंने क्या किया, मुग़ल कोर्ट पे अटैक कर दिया, ठीक है, कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, तो सूरत बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी, इम्पोर्टेंट प्लेस था, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लेस था, बिजनेस प्लेस था, जहाँ पे मेनली मुग़ल के सारे बिजनेस होते थे, ठीक है, वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ठीक है, मुग़लों का। तो वहाँ पे इन्होंने अटैक किया और वहाँ पे जो भी उनका खजाना था, ट्रेजरी था, वो चुरा लिया शिवाजी ने। अब 1664 में उन्होंने ये काम किया। अब 1664 में टाइम पीरियड किसका चल रहा था, औरंगज़ेब का, ठीक है। अब औरंगज़ेब क्या हुआ भाई, शिवाजी से आके तंग हो गया। तो उसने क्या किया, उसने एक अपनी आर्मी को डिस्पैच किया, आर्मी को भेजा, ठीक है। और उस आर्मी को लीड कौन कर रहा था, शाइस्ता खान। शाइस्ता खान इस आर्मी को लीड कर रहा था। किसने भेजा था, औरंगज़ेब ने भेजा था, ठीक है। अब शाइस्ता खान ने अपनी आर्मी के साथ शिवाजी पे अटैक किया, ठीक है। बट लेकिन क्या हुआ कि दाव जो है उल्टा पड़ गया, शिवाजी ने शाइस्ता खान को हरा दिया और उस लड़ाई में शाइस्ता खान का एक बेटा और एक फिंगर, दोनों दोनों, बेटा मर गया और उसके फिंगर कट गई, खो दी। तो एक तरीके से दोनों दोनों ने खो दिए, अपना बेटा भी खो दिया, अपनी फिंगर भी खो दी उस वॉर में, ठीक है। अब क्या हुआ कि औरंगज़ेब और भी ज़्यादा परेशान हो गया, और भी ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गया। तो उसने क्या किया, अपनी एक और आर्मी भेजी, ठीक है। अब इसको लीड कौन कर रहा था, इसको कर रहा था मिर्ज़ा राजा जय सिंह, ठीक है। अब ये जय सिंह कौन था, ये अंबर का राजा था। अंबर अभी इस समय जयपुर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय जयपुर को अंबर बोला करते थे। तो ये अंबर का राजा था, ठीक है। और मिर्ज़ा राजा जो टाइटल था वो किसने दिया था, मुगलों ने दिया था इसको, ठीक है। मुगल एम्पायर ने जय सिंह को मिर्ज़ा राजा का टाइटल दिया था, तो इसलिए इसका नाम पूरा मिर्ज़ा राजा जय सिंह, इसको भेजा था, ठीक है। तो ये जो अंबर का राजा था, ये भी मुगलों के साथ काम करता था, ठीक है, उनके साथ उनकी लड़ाइयों में पार्ट लेता था। तो औरंगज़ेब ने आर्मी भेजी और उसको लीड कौन कर रहा था, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो जय सिंह था ना, ये थोड़ा सा थोड़ा चालाक टाइप का बंदा था, ठीक है। तो इसे पता था कि मैं डायरेक्टली अटैक करूँगा शिवाजी पे तो वो मुझे हरा देगा, ठीक है। और उनके पास बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं, तो वो मुझे हरा देंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक जगह थी, ठीक है, पुरंदर नाम की, ठीक है। पुरंदर एक जगह थी जहाँ पे शिवाजी की मम्मी रहती थी, मदर रहती थी, और उसका पूरा खजाना वहीं पे रहता था, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस जगह को कैप्चर कर लिया, ठीक है, सीज कर दिया, ठीक है। उस जगह का नाम क्या है, पुरंदर, ठीक है। पुरंदर क्या नाम है भाई, पुरंदर, ठीक है। तो उसको क्या किया, सीज कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब सीज तो कर ही लिया है, ठीक है, तो अब इनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब शिवाजी आए, अब उन्होंने 1665 पे सिलेंडर कर दिया, ठीक है, मुगलों के सामने, ठीक है, उस जय सिंह के सामने, ठीक है। तो इस सिलेंडर जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, सॉरी, सरेंडर कर दिया, ठीक है, शिवाजी ने, तब उनके साथ एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर करवाया मुगलों ने शिवाजी के साथ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर में था क्या, क्योंकि अक्सर क्या होता था ना, अगर कोई हारता था या जीतता था तो क्योंकि अब ये बड़े राजा थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, तो उनको डायरेक्टली मार तो सकते नहीं थे, तो ट्रीटी कर लिया करते थे कि ठीक है आगे चल के कभी ये हमारे काम आए, तो इस टाइप से, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर, अब ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी क्या, इसमें क्या क्या बात हुई थी, ठीक है। अब इसमें जो बात हुई थी वो क्या थी कि अब कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो शिवाजी ने मान लिए थे। वो क्या क्या पॉइंट्स थे, तो पहला पॉइंट था कि शिवाजी ने, उनकी 35 फोर्सेस थी, 35 आर्मी थी, उनमें से 23 को उन्होंने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। वो एग्री हो गए थे कि भाई 35 में से 23 फोर्सेस को मैं सरेंडर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट था उसमें से वो, उसमें शिवाजी एग्री टू हेल्प मुगल इन देयर साउथ इंडियन कैंपेन। जो भी साउथ इंडियन कैंपेन चल रहा था मुगल का, क्योंकि औरंगज़ेब के टाइम पे औरंगज़ेब ने सबसे ज़्यादा साउथ में कैप्चर करना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब उसी टाइम उन्होंने बोला कि भाई शिवाजी आप भी मेरे साथ आओ और मेरे इस कैंपेन में मेरा साथ दो, तो वो उस चीज़ में भी एग्री हो गए थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था कि वो भाई कोई भी मुगल टेरिटरी को प्लंडर मतलब चोरी चपाटी नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है, या उनको लूटेंगे नहीं, ठीक है, लूटेंगे नहीं, ठीक है। तो मुगल टेरिटरी को लूटेंगे नहीं शिवाजी, तो शिवाजी उसमें भी एग्री हो गए थे,
ठीक है। मतलब क्या था इसका, लूटने का मतलब क्या था कि वहाँ से चौथ नहीं लेंगे। चौथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब मैं मुगल के बारे में बता रहा था तब मैंने चौथ का बताया था, जो एक चौथाई रेवेन्यू ले लेते थे टोटल रेवेन्यू में से। ठीक है, तो वो नहीं कलेक्ट करेंगे शिवाजी, तो शिवाजी मान गए। ठीक है। अब जो थे एक शिवाजी के जो सन थे शांभाजी, ठीक है, अब मुगलों ने औरंगज़ेब ने सोचा अगर मैं इसको एक पोस्ट दे दूंगा मुगल के अंदर, तो ये एक तो मराठा जो है हमारे नीचे रहेंगे। ठीक है, अब पोस्ट दे दूंगा, उनके अंडर काम करेंगे, मतलब मराठा जो है वो नीचे रहेंगे, क्योंकि शांबाजी क्या थे, वो बेटे थे किसके, शिवाजी के। ठीक है, और एक तरीके से शिवाजी ही वहाँ पे मराठा में रूल कर रहे थे। ठीक है, तो वो ये सोच रहे थे कि अगर इनका बेटा मेरे अंडर रहेगा तो ये भी मेरे साथ ही रहेंगे। तो इस टाइप से उन्होंने सोचा। तो उन्होंने बोला कि भाई जो शांबाजी हैं वो मुगल सर्विस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और उनको जो पोस्ट मिलेगी ना, वो पोस्ट होगी कौन सी, मनसब, विथ 500 जट एंड 500 सवार। ठीक है, अब आप पूछो कि जट और सवार होता क्या है। देखो, जितने ज़्यादा जट और सवार होंगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छी मनसब की पोस्ट होगी। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए। तो उनको काफ़ी अच्छी पोस्ट दी गई थी, और वो पोस्ट का नाम क्या था, मनसब की। ठीक है, ये एक पोस्ट होती थी मुगल आर्मी में। ठीक है, तो मनसब की उनको पोस्ट दी गई थी। अब क्या हुआ कि अब शिवाजी को जो है ना मतलब थोड़े टाइम हाउस अरेस्ट में रखा आगरा में। ठीक है, अब ये सब क्या था, ये एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर का एक पार्ट है। ठीक है, अब उनको एक हाउस अरेस्ट में रखा आगरा में, कि आप आगरा में रहोगे। ठीक है, ऐसे करके अब क्या हुआ कि अब शिवाजी तो बहुत ही ज़्यादा चालाक टाइप के थे, मतलब तुरंत ही हर चीज़ में निकलना बहुत आसानी से आता था। ठीक है, तो वो क्या हुआ, आगरा से वहाँ से भाग गए। ठीक है, अब वो नहीं पता किसी को भी वो कैसे भागे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। ठीक है, अब वो आगरा से भाग गए और कुछ टाइम तक एकदम साइलेंट रहे, चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद 1674 में, ठीक है, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज अ किंग ऑफ रॉयगढ़। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, एज अ किंग ऑफ रॉयगढ़। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एज अ किंग ऑफ रॉयगढ़, और उन्होंने छत्रपति का टाइटल अपना लिया। ठीक है, इसलिए तब से उनको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति का मतलब क्या होता है, हिंदूपद पातशाह। हिंदूपद पातशाह मतलब जो हिंदुओं के सबसे बड़े राजा, वो छत्रपति शिवाजी। तो ऐसे उन्होंने, वो उसका मतलब होता है छत्रपति, तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया छत्रपति। ठीक है, अब शिवाजी जो है ना, शिवाजी ने रूल किया अपने मरते दम तक उन्होंने रूल किया। ठीक है, और मेजर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में उन्होंने रूल किया। ठीक है, और वो बहुत ही अच्छे गुड एडमिनिस्ट्रेटर बने। ठीक है, बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बने। ठीक है, और उन्होंने मतलब जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ना, वो 40% के रेट में कलेक्ट करते थे, और वहाँ पे फार्मर्स भी खुश थे, और इनके पास भी एक अच्छा मेजर पार्ट आता था। ठीक है, तो किंगडम भी बहुत अच्छा चल रहा था, और फार्मर्स वगैरह जो उनका प्रजा थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ठीक है, ये थे, इन्होंने क्रिएट किया था क्या, अष्टप्रधा। अष्टप्रधा मतलब, अष्ट मतलब आठ, प्रधा मतलब मंत्री। ठीक है, तो अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। ठीक है, इन्होंने ऐसा करके एक काउंसिल बनाया जिसका नाम था अष्टप्रधा। ठीक है, और वो 8 मिनिस्टर्स का पूरा होता, मतलब पूरा काउंसिल था। ठीक है, जिसमें कितने मेंबर थे, 8 मेंबर थे। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, पूरे का पूरा मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। क्या संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। ठीक है, अब 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है, शिवाजी मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है शिवाजी का टाइम, मतलब शिवाजी मतलब इनका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, शिवाजी के बाद अब कौन आता है और कैसे कैसे रूल चलता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको अष्टप्रधा के बारे में बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से नाम की पोस्ट थी, और उसको आज के टाइम पे हम लोग बोलते क्या हैं। ठीक है, देखो, एक थी पेशवा नाम की पोस्ट। ठीक है, वो होते थे प्राइम मिनिस्टर। वो क्या करता था, वो पूरा एम्पायर का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। ठीक है, अष्टप्रधा। ठीक है, अष्टप्रधा के अंदर जो पहला मंत्री हुआ करता था, 8 मिनिस्टर्स जो होते थे उनमें से पहला जो था वो था, उसके पोस्ट का नाम था पेशवा। वो क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था। ये सब इसके अंडर आते थे। ठीक है, शिवाजी के नीचे। ठीक है, और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। ठीक है, तो पहली पोस्ट क्या थी, पेशवा, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, सेकंड पोस्ट थी क्या, मजुमदार। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये पूरा का पूरा ये मराठा एम्पायर का अकाउंट संभालता था। ठीक है, ये जो पोस्ट थी वो पूरा का पूरा अकाउंट संभालता था। फिर था सचिव।
सचिव मतलब सेक्रेटरी, ठीक है। ये क्या करते थे, ये एक रॉयल एडिक्ट्स को प्रिपेयर करते थे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। फिर होता था मंत्री, ठीक है, ये इंटीरियर मिनिस्टर होता था, ठीक है, और ये क्या करता था, जो इंटरनल अफेयर्स होते थे ना उसको मैनेज करता था, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करता था। फिर होता था सेनापति, कमांडर एंड चीफ, पूरा फोर्स और डिफेंस का जो मैनेज करता था उसको कमांडर एंड चीफ बोलते थे, ठीक है, सेनापति, ठीक है, उनके उसमें नाम था सेनापति, ठीक है। उसके बाद की जो पोस्ट है 5 नंबर की, 6 नंबर की, सॉरी, सुमंत, ठीक है, ये फॉरेन मिनिस्टर होता था, ठीक है। ये क्या करता था, ये जितने भी और भी अलग अलग किंगडम है ना उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है उसको मैनेज करता था, कि अच्छा रिलेशनशिप बना रहा है उस चीज़ को मैनेज करता था ये, ठीक है। तो सुमंत क्या करता था, फॉरेन मिनिस्टर होता था, ठीक है। एक पोस्ट थी 7 नंबर की, न्यायाधीश, ये चीफ जस्टिस होता था, जितने भी सिविल या क्रिमिनल मैटर के केसेस होते थे वो ये देखता था, ठीक है, ये जस्टिस करता था, ठीक है। फिर एक था क्या, पंडित राव, ये अब पंडित राव, ठीक है, अब ये होता था, ये जितने भी रिलीजियस मैटर है ना, हाई प्रीस्ट जिसे बोलते हैं, ये कोई भी इंटरनल रिलीजियस मैटर है उसको देखता था। तो ये 8 पोस्ट थी अष्टप्रधा में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली डायरेक्टली पेपर में पूछते हैं कि मंत्री को क्या बोलते थे, सेनापति कौन होता था, ठीक है, सुमंत कौन होता था, न्यायाधीश कौन होता था, सचिव कौन होता था। तो ये तरीके से आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन होते थे, ठीक है, और क्या इनका काम होता था, ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ यार। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।